हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों के बीच में विटामिन्स का केमिकल नेम और उनके कमी के कारण कौन कौन सा डिजीज़ होता है वो लेके आई हूँ। देखिए, विटामिन्स जो होते हैं तो हमारे बॉडी में तो जानते हैं विटामिन्स का ज़रूरत होता है, ये न्यूट्रिएंट है। तो ये दो टाइप में इसको बांटा गया है, एक फैट सोलुबल विटामिन और एक वाटर सोलुबल विटामिन। देखिए, ये फैट सोलुबल विटामिन जो होता है क्या है, तो वसा में जो विटामिन जो है वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो विटामिन ए, डी, ई और के। तो इसका एक ट्रिक है एडेक करके आप लोग याद रख सकते हैं कि फैट सोलुबल विटामिन जो है कौन सा है, तो एडेक विटामिन ए, डी, ई और के। और बाकी जो विटामिन बच गए बी और सी, तो ये क्या हो गए, वाटर सोलुबल विटामिन, यानी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। जो जल में घुले हुए विटामिन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी ग्रुप के जितने भी आ गए और सी, ये हो गए वाटर सोलुबल विटामिन। अब हम लोग देखते हैं ये विटामिन ए जो होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है। तो ये देखिए, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल। फिर देखिए, ये इसको रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। और इसके कमी के कारण से कौन सा, तो विटामिन ए के कमी के कारण से हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं कि रतौंधी हो गया, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में जो है व्यक्ति को उसमें रात में दिखाई अच्छे से नहीं देता है, रात में दिखाई नहीं देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अब देखिए विटामिन डी, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या हो गया, कोलीकैल्सीफेरॉल। मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एएनएम स्टूडेंट जो होते हैं वो हिंदी सब्जेक्ट में ही पढ़ते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा इंग्लिश में बहुत लोग का कमेंट आया कि इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होता है हिंदी में वीडियो लाने के लिए, तो हिंदी में नहीं ला सकती हूँ, लेकिन मैं भाषा का यूज कर रही हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या हो गया, कोलीकैल्सीफेरॉल। अब ये देखिए, विटामिन डी की कमी के कारण से क्या होता है, तो रिकेट्स होता है और ओस्टोमेलेशिया होता है। ये जो रिकेट्स है ये बच्चों में देखने को मिलता है, रिकेट्स जो बीमारी होता है ये बच्चों में देखने को मिलता है। और ये जो ओस्टियोमेलेशिया जो होता है ये एडल्ट यानी वयस्क में देखने को मिलता है। अब आगे देखिए विटामिन ई, तो विटामिन ई का केमिकल नेम क्या हो गया, टोकोफेरॉल, ठीक है। और इसकी कमी के कारण से क्या होता है, इनफर्टिलिटी होता है, इसकी कमी के कारण से क्या होता है, इनफर्टिलिटी। आप देखिए विटामिन के का केमिकल नेम क्या हो गया, फाइलोक्विनोन। और इसके कमी के कारण से यानी कि विटामिन के का अगर कमी हो जाता है बॉडी में तो जो ब्लड का जो थक्का होता है वो मतलब नहीं हो पाता है, टाइम लग जाता है, तो प्रोलॉन्ग्ड ब्लड क्लॉट यानी कि ब्लड का थक्का बनाने में देरी हो जाता है विटामिन के की कमी के कारण से। इसलिए देखे होंगे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उस बच्चा में ब्लीडिंग ना हो, ब्लीडिंग को रोकने के लिए विटामिन के दिया जाता है। तो इसका कमी होगा तो ब्लड क्लॉट होने में देरी होगा। अब देखिए, ये हो गया हमारा फैट सोलुबल एडेक, ठीक है, ये हमारा फैट सोलुबल विटामिन हो गया। अब देखिए वाटर सोलुबल विटामिन, तो वाटर सोलुबल विटामिन में वाटर सोलुबल यानी कि जो जल में घुलनशील विटामिन हो गए, तो विटामिन बी1 हो गए। विटामिन बी1 का क्या है केमिकल नेम, तो थियामिन है, ठीक है, याद इसको रखना है, बी1 है तो थियामिन। और इसके बी1 विटामिन बी के कमी के कारण से जानते हैं क्या होता है, बेरी, तो विटामिन बी1 के कमी के कारण से क्या होगा, बेरी होता है। और ये सब देखिए भी होता है वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, और इसी को दूसरा नाम क्या है, कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। ये आरआरबी एग्जाम में पूछा हुआ है और ये फिर आपका बीटीएससी ट्यूटर में भी पूछा हुआ है। तो ये किस में देखने को ज़्यादा मिलता है, जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, यानी जो शराब
पीते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, उसका जो सेवन करते हैं, उसमें क्या चीज़ का कमी हो जाता है, तो थियामिन का कमी हो जाता है, यानी विटामिन B1 का कमी हो जाता है। तो थियामिन का कमी होता है तो उन लोगों में वर्निक्स इंसिफेलोपैथी देखने को मिलता है। मैं इस पे अलग से इस टॉपिक पे वीडियो लाऊंगी। तो वर्निक्स इंसिफेलोपैथी होता है, इसी का दूसरा नाम क्या हो गया, कोर्साकॉफ सिंड्रोम। मैं आप लोग के बीच में ये भी चर्चा कर रही हूँ कि कौन कौन सा एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ताकि वो सब आप मेरे वीडियो पे पूरा लास्ट तक बने हुए रहिएगा, ताकि आप लोग को ये पता चल पाए कि कौन कौन सा एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, और ये सब रिपीट करते रहता है। तो थियामिन के कमी के कारण से होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए विटामिन B2, तो B2 का केमिकल नेम क्या हो गया, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी, विटामिन B2 के कमी के कारण से क्या होता है, तो इसकी कमी के कारण से जैसे होठ का फटना, तो इसको क्या बोलते हैं, चिलोसिस। ठीक, ये टर्मिनोलॉजी हो गया एक तरह से। तो टर्म का यहाँ फिशरिंग ऑफ लिप्स, जो ये होठ होता है, होठ फट जाता है ना, होठ का जो दो होठ के बीच का जो किनारा होता है वो फट जाता है, उसको भी क्या बोलते हैं, चिलोसिस बोलते हैं, ग्लोसाइटिस। तो ग्लोसाइटिस में क्या होता है, तो सूजन, आइटिस जहाँ भी लगा होगा, आइटिस ये वर्ड, आइटिस, आइटिस का मतलब ही हुआ कि कहीं पे इन्फ्लामेशन है, यानी सूजन है। ग्लोसाइटिस है यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, यानी जीभ जो होता है, जीभ का सूजा हुआ होना, तो उसको क्या ग्लोसाइटिस कहते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या हुआ, ओरल म्यूकोसा, ठीक है, उसका इन्फ्लामेशन हो जाना। तो ये सब किसकी कमी के कारण देखने को मिलता है, तो राइबोफ्लेविन, ये किसका केमिकल नेम है, तो विटामिन B2 का। तो ये सब याद रखना है, समझ समझ के याद रखना है, ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को। अब देखिए विटामिन B3, ठीक, तो विटामिन B3 क्या हुआ, तो विटामिन B3 नियासिन, इसी का दूसरा नाम भी क्या है, निकोटिनिक एसिड, ठीक है। तो विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या हो गया, नियासिन या निकोटिनिक एसिड। अब B3 या आपको B3 ना दे के ये भी पूछ देगा, नियासिन की कमी के कारण से कौन सा डिजीज होता है, तो क्या होता है, तो पेलाग्रा होता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, BTSC स्टाफ नर्स की कोई शिफ्ट में पूछा हुआ है क्वेश्चन, पेलाग्रा, ठीक है। तो विटामिन B3 ये पेलाग्रा होता है, तो इसमें जो है 4D साइन होता है, ये याद रखना है। कोई कोई बुक में आपको 3D साइन भी देखने को मिलेगा, और ये नया अपडेट किया है 4D, ठीक है। यहाँ तक ही डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, ये 3 ही दिया गया है बहुत सारे बुक में। तो 4D नया अपडेट किया है, एक डेथ भी इसमें अपडेट किया है। तो 4D साइन किस में देखने को मिलता है, तो पेलाग्रा में। ये किसकी कमी के कारण से होता है, तो विटामिन B3 या नियासिन की कमी के कारण से होता है। तो 4D में क्या क्या हो गया, डायरिया हो गया, डिमेंशिया हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, एंड डेथ हो गया। अब देखिए विटामिन B5, तो विटामिन B5 क्या हो गया, इसका केमिकल नेम पेंटोथेनिक एसिड, 5 है, तो पेंटा, जैसे केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, तो इसका B5 है, तो पेंटोथेनिक, पेंटा से 5 ऐसे करके याद रखिएगा, पेंटोथेनिक एसिड। तो इसका क्या हो गया, इसकी कमी के कारण से क्या होता है, तो बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है। ये पूछ सकता है कि बर्निंग फुट सिंड्रोम किसकी कमी से के कारण होता है, तो विटामिन B5 की कमी के कारण होता है, या फिर पेंटोथेनिक एसिड के कारण होता है। बहुत सारे एग्जाम में आपको विटामिन नेम नहीं दे के उसका केमिकल नेम दे दिया जाता है, इसलिए मैं साथ साथ लिखी हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। और उसके बाद क्या है, विटामिन B6, तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, तो पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और इसकी कमी के कारण से क्या होता है, तो पेरिफेरल न्यूराइटिस। विटामिन B6 की कमी के कारण से क्या होता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस। देखे होंगे टीबी वाले पेशेंट में आइसोनियाजाइड जब चलता है, तो उन लोग को, टीबी वाले पेशेंट को क्या दिया जाता है, विटामिन B6 का टैबलेट दिया जाता है,
क्योंकि उसका आइसोनियाजाइड का साइड इफ़ेक्ट होता है कि वो विटामिन B6 को जो है कमी कर देता है। तो इसी कारण से टीबी वाले पेशेंट में उस टाइम साइड इफ़ेक्ट में ये भी देखने को मिलता है कि उसको पेरिफेरल न्यूराइटिस होने का चांस रहता है। मतलब ये नहीं हो, इसीलिए विटामिन B6 दिया जाता है। अब देखिए विटामिन B9, तो विटामिन B9 हुआ, इसका क्या है, फॉलिक एसिड और फॉलेट, इसका केमिकल नेम हो गया फॉलिक एसिड और फॉलेट। इसके डिफिशियंसी से क्या होता है, एनीमिया होता है। तो कौन सा एनीमिया होता है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है। तो विटामिन B9 के कमी के कारण, नहीं तो फॉलिक एसिड के कमी के कारण होता है। अब देखिए ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक, तो ये जो है विटामिन B9 इसके कारण मैक्रोसाइटिक, ये वर्ड देखिएगा, मैक्रो है तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया विटामिन B9 के कमी के कारण या फॉलिक एसिड के कमी के कारण होता है। ठीक, अब देखिए प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है, तो बच्चा को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं हो, इससे प्रिवेंट होने के लिए, यानी इससे बचाव के लिए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाव के लिए क्या दिया जाता है, विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड का टैबलेट दिया जाता है। ठीक है, और देखिए उसके बाद क्या है, विटामिन B12, तो इसका केमिकल नेम क्या हो गया, साइनोकोबालमिन, मिथाइल कोबालमिन, कहीं कहीं भी आपको सिर्फ कोबालामिन भी लिखा हुआ रहता है। ठीक, तो इसके कमी के कारण से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया होता है। तो पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी के कारण से होता है, तो विटामिन B12, या आपको केमिकल नेम याद रखना है कि मिथाइल कोबालामिन या साइनोकोबालामिन। हम देखिए विटामिन C, तो विटामिन C का केमिकल नेम क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड, और इसमें क्या होता है, इसके कमी के कारण से स्कर्वी डिजीज होता है। ये स्कर्वी में क्या होता है, तो मसूड़ा से ब्लड आता है। ठीक, गम ब्लीडिंग होता है, मसूड़ा से ब्लड आना, ये स्कर्वी में देखने को मिलता है। इस तरह हम लोगों का विटामिन का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इसी तरह मैं आप लोगों के बीच में हेल्पफुल वीडियो लाया करूँगी जो कि एग्ज़ाम के बेस्ड पे हो, और आप लोग इस तरह मेरे वीडियो में बने रहिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू।